हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से इस वीडियो को आप लोग एक लाइन जरूर सुने कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए दोस्तों इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को। यानी कि प्रश्न एक का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, तो विक्टोरिया झील इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ किया गया था दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो ये किया गया था जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ये तीसरे क्वेश्चन का। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर रात नहीं होती है। दोस्तों ऐसा देश बताइएगा आप सब जहां रात नहीं होती है दोस्तों, तो ऐसा एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे देश। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे छोटा देश का नाम क्या है। दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम होगा तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो विश्व के सबसे छोटा देश का नाम क्या है, तो वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। दोस्तों विश्वकोश नामक का ग्रंथ की रचना जो है वो किए थे दिदरो ने। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की डीजीपी जीडीपी दोस्तों सबसे अधिक है। तो बताइएगा कि किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है दोस्तों, तो ये होगा अमेरिका देश की। अगले क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है 14 जुलाई 1789 को, यानी कि आंसर ए होगा ये 8 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जंतु है जो दूध और अंडे दोनों देता है। दोस्तों आप सब बताइएगा कि ऐसा कौन सा जंतु है जो दूध भी देता और साथ ही अंडे भी देता देता है। तो चलिए इसका आंसर पता करते हैं दोस्तों क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस जो है दोस्तों ये दूध और अंडे दोनों देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सी है। दोस्तों ये एलपीजी का जो गैस का जो प्रमुख घटक है वो कौन सी गैस है, तो याद रखना ब्यूटेन गैस, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु का नाम बताइए। दोस्तों सबसे भारी धातु का नाम क्या है, तो ओसियम हो जाएगा। क्या दोस्तों, ओसियम। ओसियम जो है ये सबसे भारी धातु का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। याद रखना इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। दोस्तों यूरोप का मरीज जो है वो किस देश को कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहने वाला है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की देश को कहते हैं। याद रखना डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग
इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो हवाई अड्डा पूछा गया दोस्तों कि कहाँ है सबसे बड़ा विश्व का, तो ये सऊदी अरब में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो 8 प्रकार की होती है। कितना प्रकार के? 8 प्रकार की होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी जो है ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर शहर को। चलिए इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखते दोस्तों अगले क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार इसे इस एग्जाम में पूछा गया और काफी बार इसे रिपीट भी किया दोस्तों सभी एग्जाम में। तो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। तो दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापे जाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर से नापा जाता है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो याद रखना है वन संरक्षण से, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। दोस्तों कितने रेल प्रखंडों में से विभाजित किया गया है भारतीय रेल परिवहन को। तो 16 रेल प्रखंडों में दोस्तों इसे विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते। दोस्तों ऐसा कौन सा वृक्ष या पेड़ है जिसमें पत्ता ही नहीं होता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा करेल, जिसे करेल के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एल्यूमीनियम उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों यह भारत का कौन सा स्थान है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उत्पादन करने में। तो ये 8वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान? 8वां स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्षों का होता है। तो पूछा है दोस्तों कि उप राष्ट्रपति का जो शासन काल है भारत के, वो कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बन के किन्हीं 2 अपरूपों का नाम बताएं। दोस्तों कार्बन के 2 अपरूपों का नाम बताएं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हीरा एंड ग्रेफाइट, यानी दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाला होगा। बी और सी दोनों हीरा ग्रेफाइट जो है ये 2 अपरूपों का नाम है कार्बन के। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप सब देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है काफी बार इस एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इसे किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की उम्र कितने वर्ष है। तो सूर्य की उम्र कितने वर्ष हो चुका दोस्तों। तो याद रखना 5 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किए थे, याद रखना है। इसका डी राइट आंसर होगा, जे बर्जेलियस ने ये प्रोटीन शब्द का प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो 6 है। कितना है? 6 है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था।
दोस्तों, अगर आप लोग जीके की क्लास करते होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। याद रखना, इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी को। याद रखिएगा दोस्तों, 1885 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन देखिएगा, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेवोजियर को। लेवोजियर को दोस्तों रसायन का विज्ञान का जनक कहलाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसे भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं दोस्तों, तो जूट को। याद रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी जुंको बेतेई। क्या दोस्तों? जुंको तेबेई। तेबेई हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, जुंको तेबेई। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यानी कि आंसर ए, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो मूल शंकर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, मूल शंकर, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? दोस्तों, कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने इसे संगठित किए थे, कोका आंदोलन को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जीके जीएस का, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।